हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू माय स्ट्रेटजी जिसकी वजह से आई क्लियर्ड प्रीलिम्स इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जब आप प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करें तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस अप्रोच को आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। दिस इज माई 2018 मार्कशीट। आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में मेरे मार्क्स थे 101 एंड पेपर 2 में मेरे मार्क्स थे 103 एंड इस ईयर जो कट ऑफ गई थी वो थी 98। मेरा प्रीलिम्स बड़ी आसानी से क्लियर हुआ था। फ्रेंड्स, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो उसकी सबसे डिफिकल्ट स्टेज मानी जाती है प्रीलिम्स। लेकिन अगर हमारी अप्रोच सही है, अगर हमारी स्ट्रेटजी सही है तो हम बड़ी आसानी से प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी, भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और किस बात का कॉन्फिडेंस? कि आप इसको क्रैक कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो फिर आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होगा। फ्रेंड्स, इस जर्नी में काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आते हैं। काफ़ी बार आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, काफ़ी कंपटीशन है, आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, आप मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सारे थॉट्स को आपको हटा देना है। यू मस्ट रिमूव ऑल द फियर ऑफ एनी काइंड फ्रॉम योर माइंड। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी प्रिपरेशन से, आपके हार्ड वर्क से। तो फ्रेंड्स, जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने होंगे और मैं इनको कहता हूं गोल्डन पॉइंट्स। कौन कौन से ये पॉइंट हैं? नंबर 1 इज सिलेबस। सिलेबस आपकी टिप्स पे होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। नंबर 2 इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एटलीस्ट पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इससे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या होती है, क्या ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस को घुमाता है। नंबर 3 इज फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के पहले के 3 महीने आपको डेडिकेट करने होंगे प्रीलिम्स के लिए। जनरली जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। हम मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों साथ लेके पढ़ते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के पहले के 3 महीने आपको केवल और केवल प्रीलिम्स को डेडिकेट करना होगा। ये जो टाइम लाइन है ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करती है। अब दोस्तों, इसके अलावा जो पास्ट ईयर का ट्रेंड है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें पिछले 3 साल का ट्रेंड, तो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे 60 से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब्जेक्ट कौन से हैं? पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो जब आप प्रिपरेशन करें तो आपका फोकस इन 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो आपको पता चलेगा कि 50 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी इजी होता है, काफ़ी आसान होते हैं। मीडियम एंड डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अराउंड 25 एंड 25 ईच। इसका मतलब 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप एक अच्छी प्रिपरेशन से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कट ऑफ देखें तो पिछले कुछ सालों में कट ऑफ 100 से नीचे ही जा रही है, मतलब आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। तो हमने क्या चीज़ देखी? नंबर 1, 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे 60 से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आसान कैटेगरी के होते हैं और 50 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीलिम्स आसान है लेकिन हमारी अप्रोच, हमारी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि किस तरह से हमको तैयारी करनी है। सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन। फ्रेंड्स, स्टैटिक पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे काफ़ी आसान सवाल पूछे जाते हैं और अगर प्रीलिम्स में आपके आसान क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे प्रीलिम्स को क्लियर करने में।
यहाँ पे आपको एक रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या होगा? लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन। आपके रिसोर्सेज कम से कम होने चाहिए, लेकिन आपको उनका मल्टीपल रिवीजन करना होगा। जैसे कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत फॉलो करिए, ये मोर देन इनफ है, आपको और बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए, लेकिन जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे तो वो 5 डेज में पूरी हो जाएगी, और जब आप उसका थर्ड रिवीजन करेंगे तो 1 या 2 दिन के अंदर ही वो हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने रिसोर्सेज कम से कम होने चाहिए और रिवीजन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करिए, स्पेक्ट्रम फॉलो करिए एंड नितिन सिंघानिया मोर देन इनफ है। फॉर ज्योग्राफी 11th-12th एनसीईआरटी, जीसी लियोंग एंड एटलस। फ्रेंड्स, एटलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के 10 दिन पहले आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो। डेली बेसिस पे आपको उसको प्रिपेयर करना होगा। डेली 10 से 15 मिनट दीजिए, एक कॉन्टिनेंट पकड़ लीजिए और उसको एनालाइज करिए, तो आपका मैप काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एनवायरनमेंट स्टैटिक पोर्शन कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको शंकर आईएएस पढ़नी ही चाहिए। फॉर इकोनॉमी एनसीईआरटी मस्ट है। आप रमेश सिंह या फिर श्री राम आईएएस के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। देन सर्वे एंड बजट, ये तो आपको करना ही होगा। देन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंडेक्स, काफ़ी सारे इंडेक्स आते हैं जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और ये सब आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग का कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आता है डायनामिक पोर्शन, मींस करंट अफेयर। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लिए एक तो आपको डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना होगा। आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। देन किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग की मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका ईयरली कंपाइलेशन जैसे कि PT 365 उसको आपको फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, जब आप मंथली कंपाइलेशन या फिर ईयरली कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हैं तो आप देखिए कि क्या कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। तो इसके लिए आप दूसरी कोचिंग का कंपाइलेशन देखिए, उसका इंडेक्स देखिए, और अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको मिलता है तो उसको भी आपको कवर करना होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि सेम टॉपिक को मल्टीपल सोर्सेज से आप फॉलो मत करिए, ठीक है, क्योंकि सब में इंफॉर्मेशन सेम ही होती है, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी रेप्यूटेड कोचिंग का डेली करंट अफेयर क्विज आपको फॉलो करना चाहिए। वाजीराम का फॉलो कर सकते हैं, आप इनसाइड का भी फॉलो कर सकते हैं। देन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके नोट्स बनाइए और मल्टीपल रिविजन आपको करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट सीरीज। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज। आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, विजन की, जीएस स्कोर की या फिर फोरम की, ठीक है, लेकिन आपको उसको प्रोडक्टिव बनाना है। और ऐसा कैसे होगा? जब आप उसका एनालिसिस करोगे। आपको इस चीज़ को एनालाइज करना होगा कि क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, क्या आप विद इन 2 आवर्स 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आपको अपना लेवल ऑफ एक्यूरेसी देखना होगा कि आप कितने क्वेश्चंस गलत करते हो। इससे आपको पता चलेगा कि रियल एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देन आपको यह भी देखना होगा कि क्या आप कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं क्या, अगर हाँ तो उसको दूर करो, ठीक है। आपके स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपके वीक एरियाज क्या हैं, ये आपको पता करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया था वो था पॉलिटी, हिस्ट्री। तो अगर पॉलिटी और हिस्ट्री में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता था तो मैं उसमें गेस जरूर मारता था, क्योंकि उसके सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे। आपको एलिमिनेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड फ्रेंड्स, कॉमन सेंस बहुत काम आता है यूपीएससी में, इसकी प्रैक्टिस आप करिए टेस्ट सीरीज से। कोशिश करिए कि नेगेटिव आपके कम से कम हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी रिवीजन। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने किसी पेपर में आउट ऑफ 100 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से 60 आपके सही हैं एंड 20 आपके गलत हैं। तो आपका फोकस इन 20 क्वेश्चंस पे होना चाहिए। इनको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इनकी फ़ोटो खींच सकते हैं अपने मोबाइल में, और फिर जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी एक स्ट्रेटजी डिराइव करनी होगी। जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी कि मैं पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मुझे लगा काफ़ी आसान है, मैं इसको सही कर दूंगा, तो मैंने उसको वहीं पे अटेम्प्ट कर दिया।
सेकंड क्वेश्चन पे आया, मुझे लगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको अगले राउंड में करूंगा। इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन वो था जो एकदम ही डिफिकल्ट था, जो मुझे आता ही नहीं था, तो उस पर मैंने क्रॉस लगा दिया। तो फर्स्ट राउंड में मैंने केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिस पे मैंने टिक लगाया था, मतलब जिसमें एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हाई था। उसके बाद सेकेंड राउंड में जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन किए और थर्ड राउंड में मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। इस अप्रोच में ये फ़ायदा है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट भी गया तो वो क्वेश्चन वो होगा जो सबसे डिफिकल्ट होगा और उससे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। 85 to 90 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने थे, ये मैंने टेस्ट सीरीज से सीख लिया था और मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि मैं हर क्वेश्चन को और इवन हर ऑप्शन को 2 बार पढ़ूंगा ताकि किसी तरह की सिली मिस्टेक्स मेरे साथ ना हो। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सी सेट। सी सेट में आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। काफ़ी लोग जो GS1 में अच्छा करते हैं वो सी सेट में रह जाते हैं। आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपका स्कोर 100+ है तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है तो आपको सिंसियरली तैयारी करनी होगी। आप मॉक्स लगाइए, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को कीजिए। इसके अलावा जब रियल एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि GS1 एंड सी सेट दोनों अलग अलग पेपर्स हैं। जनरली क्या होता है, अगर आपका GS1 सही नहीं हुआ है तो उसका इफेक्ट सी सेट पर भी पड़ता है और वो सी सेट खराब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप GS1 दे के आओ, आप बिल्कुल भी उसको डिस्कस मत करो किसी के साथ। आप तैयारी करो सी सेट की, उसको अटेम्प्ट करो और फिर उसके बाद जब आप शाम में वापस घर पे आ रहे हो तब आपको जितना चाहे डिस्कशन करना हो उतना करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके GS1 का आपके सी सेट पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे तमाम पॉइंट्स थे जो आपको फॉलो करने चाहिए जब आप प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करते हैं। मुझे डेफिनेटली इससे फ़ायदा हुआ, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, आपके जो भी इश्यूज़ हों आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन सभी का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।